हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे निषेचन के बारे में या फर्टिलाइजेशन। हमने इससे पहले जो विभिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण, शुक्रजनन, अंडजनन, इसके बारे में बात हो गई। अब हम जो युग्मक बने हैं इन युग्मकों के संलयन के बारे में डिस्कस करते हैं और जो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु इनका मिलना या इनका संलयन है वो निषेचन कहलाता है। निषेचन या जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो देखिए, मैथुन क्रिया के द्वारा नर है वो मादा के साथ में मैथुन क्रिया करता है और मैथुन क्रिया के द्वारा नर मादा के योनि भाग के अंदर या मादा के जनन भाग के अंदर शिशन की सहायता से वीर्य या शुक्राणुओं का सेचन करता है, वीर्य या शुक्राणुओं को त्यागता है। इस क्रिया को हम वीर्य सेचन या इनसेमिनेशन कहते हैं। इनसेमिनेशन, इनका मतलब अंदर और सेमिनेशन मतलब सीमन, सीमन को अंदर डालना। नर के द्वारा शिशन की सहायता से मादा के योनि भाग में या मादा के जनन भाग के अंदर वीर्य का स्खलन करना, वीर्य का उत्सर्जन करना वीर्य सेचन कहलाता है। एक बार जब नर के द्वारा वीर्य सेचन की क्रिया की जाती है तो उसमें 20 से 30 करोड़ शुक्राणु है वो त्यागे जाते हैं। बहुत अधिक संख्या में शुक्राणुओं का त्याग किया जाता है, मतलब 20 से 30 करोड़ शुक्राणु त्यागे जाते हैं। अब शुक्राणु गतिशील होते हैं। जैसे ही शुक्राणु का त्याग योनि भाग के अंदर हुआ, ये शुक्राणु गतिशील होते हैं, ये गति करना शुरू करेंगे। योनि भाग से गर्भाशय ग्रीवाशय होते हुए, गर्भाशय से होते हुए किसमें प्रवेश करेंगे? अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करेंगे। और यदि इसी समय अंडाशय से अंडोत्सर्ग हुआ है तो वहां से जो अंडाणु है, अंडाणु का जो उत्सर्जन हुआ है वो अंडाणु भी अंडवाहिनी के अंदर आ जाता है। तो अंडाशय वाले उस भाग से क्या आ रहा है? अंडाणु आ रहा है और योनि भाग से क्या जा रहे हैं? शुक्राणु। अब ये अंडाणु और शुक्राणु अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश कर गए तो अंडवाहिनी का जो भाग है, संकीर्ण पथ और एम्पुला, इन दोनों का जो संधि स्थल है, यहां पर ये मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी जगह यदि ये मिलते हैं तो ही निषेचन होता है। कहां पर है? संकीर्ण पथ और एम्पुला, इन दोनों के संधि स्थल पर, जहां पर ये संधि स्थल है वहां पर ये मिलेंगे तो निषेचन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि संधि स्थल पर शुक्राणु आ गया लेकिन अंडाणु नहीं पहुंचा या अंडाणु लेट है तो क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। और अंडाणु पहुंच गया और शुक्राणु नहीं पहुंचा तो भी निषेचन नहीं होगा। दोनों ही युग्मक एक ही समय पर संकीर्ण पथ और एम्पुला, संकीर्ण पथ और एम्पुला के संधि स्थल पर पहुंचते हैं तो ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि अधिकांश जो संभोग क्रियाएं होती है सभी में निषेचन नहीं होता। क्योंकि निषेचन कब होगा? जब इस भाग में शुक्राणु अंडाणु दोनों एक ही समय मिलेंगे। जैसे मान लो नर के द्वारा मादा की योनि में वीर्य का स्खलन कर दिया गया लेकिन अंडोत्सर्ग हुआ ही नहीं है। अंडोत्सर्ग मान लो 4-5 दिन के बाद में होना है। ऐसी स्थिति में शुक्राणु जाएगा और आपको पता है शुक्राणु का जीवन काल है वो स्खलन के बाद में 4 दिन तक का होता है। 4 दिन के बाद में शुक्राणु नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम जो संभोग क्रियाएं होती है इन सभी क्रियाओं के अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होती। अब इसमें यदि अंडाणु आ गया और शुक्राणु नहीं आया तो 2 दिन के बाद में अंडाणु भी नष्ट हो जाएगा। शुक्राणु पहुंच गया और अंडाणु नहीं आया तो 4 दिन के बाद में शुक्राणु भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि अधिकतर जो संभोग क्रिया होती है उनमें निषेचन का कार्य नहीं होता। अब निषेचन किस अवधि में होगा वो हमने बात पहले की थी। रिस्क पीरियड 11वें से लेकर आर्तचक्र के 11वें से लेकर 17वें दिन, इन दिनों के अंदर या इस अवधि के अंदर यदि मैथुन क्रिया की जाती है तो निषेचन होने की प्रबल संभावना रहती है। अब देखो, इस तरह से ये दोनों एक ही समय पहुंच गए तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। शुक्राणु अंडाणु दोनों का मिलना हो जाएगा, दोनों का संलयन हो जाएगा। संलयन का मतलब है शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ये दोनों संलयन हो जाएंगे। ये शुक्राणु होता है N, अंडाणु होता है N।
ये भी एक कोशिका है और ये भी एक कोशिका है, लेकिन जब ये इनका संलयन होता है तो ये एक कोशिका और ये दूसरी कोशिका, ये दोनों मिलकर दो कोशिकाएं नहीं बनेगी, एक कोशिकीय संरचना का ही निर्माण होता है और वो संरचना बनती है जाइगोट। कई बार ऐसा हो जाता है कि शुक्राणु एक कोशिका है, अंडाणु एक कोशिका है, तो जाइगोट बनेगा वो द्विकोशिकीय, नहीं द्विकोशिकीय नहीं है, कोशिका एक ही है। तो चेंज क्या हुआ, इन दोनों के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है वो आधा आधा था, या ये कोशिकाएं अगुणित थी, तो ये जो जाइगोट है ये द्विगुणित हो जाता है। तो जो जाइगोट है वो एक कोशिकीय संरचना होती है। अब ये जो जाइगोट है इसी से आगे भ्रूण का परिवर्तन होता है। यह एक सामान्य अंडाणु है, इस अंडाणु को घेरे हुए ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु है और ये शुक्राणु, मतलब कई सारे शुक्राणु एवं अंडाणु को घेर लेते हैं। सबसे बाहर का ये कणिका में जो आवरण है इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इससे अंदर की ओर ये जो पारदर्शी आवरण है इसको जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। बीच में ये है अंडाणु और जो द्रव भाग है इसको पीतक या योग कहा जाता है, नाम मात्र का होता है, और इसके चारों ओर है वो परिपीतक अवकाश भी पाया जाता है। तो ये सामान्य अंडाणु की संरचना हो गई। अब शुक्राणु जैसे ही अंडाणु के संपर्क में आएगा तो सबसे पहले जो शुक्राणु का पारदर्शी भाग है जोना पेल्यूसिडा, शुक्राणु इस जोना पेल्यूसिडा के संपर्क में आता है और शुक्राणु की सतह के ऊपर एंटीफर्टिलिन प्रोटीन पाई जाती है। एंटीफर्टिलिन प्रोटीन है वो शुक्राणु की सतह पर पाई जाती है और अंडाणु की सतह के ऊपर फर्टिलिन प्रोटीन पाई जाती है। एंटीफर्टिलिन है वो चाबी की तरह काम करती है, फर्टिलिन है वो ताले की तरह काम करती है। इस तरह से जब ये ताले रूपी जो अंडाणु है इसके पास में चाबी रूपी जो शुक्राणु पहुंचेगा तो एक्रोसोमल क्रिया होगी और एक्रोसोमल क्रिया के द्वारा यह चाबी है वो इस ताले को खोल लेती है, अर्थात जो जोना पेल्यूसिडा है ये भित्ति थोड़ी गल जाती है, पिघल जाती है, इसका पाचन हो जाता है और तुरंत शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से अपने ही जाति के शुक्राणु की पहचान करके शुक्राणु का इसके अंदर प्रवेश हो जाता है। जैसे ही शुक्राणु का प्रवेश होता है ये जो शुक्राणु का केंद्रक है और अंडाणु का केंद्रक है ये आपस में मिल जाते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। देखिए निषेचन के दौरान जो शुक्राणु है ये अंडाणु की जो जोना पेल्यूसिडा झिल्ली है, जो पारदर्शी आवरण है, एक्रोसोम जो पाया जाता है उसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जल अपघटनकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो जोना पेल्यूसिडा का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, इसको एक्रोसोमल रिएक्शन कहा जाता है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब क्या है, एक्रोसोम के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स है वो अंडाणु के ऊपर पाया जाने वाला जो पारदर्शी आवरण जिसको हम अंडावरण कहते हैं या जोना पेल्यूसिडा कहते हैं उसको ये पचित करने का कार्य करता है। अब इस तरह से क्या होगा, एक्रोसोम ने इस झिल्ली का पाचन कर दिया, पाचन करते ही शुक्राणु है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है तो यहाँ पर कई जंतुओं के अंदर जो एक्रोसोमल फिलामेंट का निर्माण होता है, जबकि मनुष्य के अंदर एक्रोसोमल फिलामेंट का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि मानव का जो शुक्राणु होता है वो अत्यंत क्रियाशील होता है। अब ये अत्यंत क्रियाशील कैसे होता है, इसके दो कारण हैं। क्या कारण है, पहला ये है कि जो एपिडिडाइमस है, जो वसन के अंदर हमने बात की थी, जो एपिडिडाइमस है जिसको हम अधिवसन कहते हैं, उसके अंदर शुक्राणुओं का संग्रह भी होता है और साथ के साथ उसमें क्रियात्मक परिपक्वन भी होता है। मतलब जो शुक्राणु है उनका परिपक्वन है वो अधिवसन के अंदर होता है। एक तो ये कारण है। दूसरा, जब ये शुक्राणु मादा जनन भाग या योनि पथ में त्यागे गए तो योनि के अंदर क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ मिले उसको, और दूसरा यहाँ पर एक योग्यता अर्जन का काम हुआ। योग्यता अर्जन का मतलब है अपनी जाति के शुक्राणुओं को पहचानने का काम किया गया। अब इस समय शुक्राणु है, इनकी सतह के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग पाए जाते हैं, एंटी फर्टिलिन प्रोटीन पाए जाते हैं, और अंडाणु के ऊपर फर्टिलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये क्या करेंगे कि आने वाला शुक्राणु उसी जाति का ही है, इसकी पहचान निर्धारित करती है। ये जो दो प्रकार की प्रोटीन है, फर्टिलिन और एंटी फर्टिलिन, ये दोनों प्रकार की प्रोटीन उसी जाति का शुक्राणु है या नहीं इसका निर्धारण करने का कार्य करते हैं। अब जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है
जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है उसमें एक से अधिक शुक्राणुओं का प्रवेश नहीं हो, इसको रोकने के लिए इसमें कॉर्टिकल अभिक्रिया पाई जाती है। मतलब एक अंडाणु के अंदर एक शुक्राणु ही प्रवेश करे। अब अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं करे, इसके लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? कॉर्टिकल अभिक्रिया। अब कॉर्टिकल अभिक्रिया में होता क्या है? कॉर्टिकल अभिक्रिया के अंदर जो परिपीतक अवकाश होता है उसमें एक निषेचन कला का निर्माण होता है। बस यही है कॉर्टिकल अभिक्रिया। जो परिपीतक अवकाश है उसके अंदर निषेचन कला का निर्माण हो जाता है, एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। अब वो झिल्ली क्या करेगी? अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश नहीं होने देगी। अब यदि एक अंडाणु के अंदर एक शुक्राणु ही प्रवेश करता है तो इसको मोनोस्पर्मी कहा जाता है। ऐसा एम्फीबियंस के अंदर और स्तनधारियों के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एम्फीबिया और मेमेलिया, इनमें यह पाया जाता है। एक अंडाणु के अंदर एक शुक्राणु ही प्रवेश करेगा तो इसको मोनोस्पर्मी कहेंगे, और यदि एक अंडाणु के अंदर एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? पॉलीस्पर्मी। अब ये नाम से स्पष्ट है, मोनो का मतलब एक, पॉली का मतलब अधिक, स्पर्मी का मतलब स्पर्म। एक अंडाणु के अंदर यदि एक स्पर्म ही प्रवेश करता है तो मोनोस्पर्मी, एक से अधिक स्पर्म प्रवेश करते हैं तो पॉलीस्पर्मी। तो इस तरह से शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा तुरंत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की क्रिया होगी, क्योंकि अभी तक जो अंडाणु है वो द्वितीय कंडक के रूप में है। अभी तक मादा युग्मक के अंडाणु का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे ही ये प्रोसेस होगा, शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा, तुरंत है वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की प्रेरणा उत्पन्न होगी, और उसमें क्या होगा? जो शुक्राणु के अंदर समीपस्थ तारक काय है वो तारक काय इसमें हेल्प करेगा। हेल्प करने से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें एक अंडाणु का निर्माण होता है और द्वितीय जो पोलर बॉडी है इसका निर्माण भी होता है। पोलर बॉडी नष्ट हो जाती है और ये जो अंडाणु है ये मादा जो युग्मक है इसको हम कह सकते हैं जो मादा का युग्मक या मादा पूर्व केंद्रक। अब मादा के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसको तो हम कहेंगे मादा पूर्व केंद्रक, जबकि शुक्राणु के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है अब वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर गया, और ये जो शुक्राणु का केंद्रक है ये वहां से जल का अवशोषण करेगा और फूल कर बड़ा हो जाता है। जब ये फूल कर बड़ा हो जाता है तो इसको मेल प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है, और जो मादा का अंडाणु है उसका जो केंद्रक है उसको फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। अब ये उस अंडाणु के अंदर ये जो मेल प्रोन्यूक्लियस है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस है ये दोनों एक निश्चित पथ में गति करते हुए आपस में सम्मिलित होते हैं। जो इनका पथ होता है इसको निषेचन पथ कहा जाता है। तो इस तरह से इस पथ के द्वारा ये मिलेंगे, दोनों प्रोन्यूक्लियस आपस में संलयित हो गए। जब ये संलयित हो गए तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, और निषेचन की क्रिया के बाद में किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट है वो 2n होता है। तो इस तरह से निषेचन की क्रिया है वो संपन्न होती है।